कितनी बुआई करते थे आप पहले? पहले 20 बीघा रहता था हमारे पास। तो क्या हुआ धीरे धीरे ऐसा कि अचानक से सब बंद हो गया? अब पहले नारंग का मिल था बस्ती में, इधर जब से नारंग का चलता था तो अच्छा चलता था, सब गन्ना किसान खुश रहते थे। जब से नारंग का बंद हुआ, रुधौली गया, तब से यही भुगतान का परेशानी होने लगा धीरे धीरे। ये धीरे धीरे सब कम करते गए गन्ना। फिर आप लोगों ने मतलब विकल्प क्या चुना कि क्या खेती करना चाहिए जिसमें थोड़ा सा फायदा हो, टाइम पे पैसा मिले? अब पैसा ज़्यादा गन्ने में ही है, लेकिन अब नहीं भुगतान हो रहा तो सब धान गेहूँ सरसों यही अपना जो नकदी फसल है उसी वही कर रहे हैं। तो वो समय पे हो जाता है, समय पे उसका पैसा मिल जा रहा है, मतलब प्राइवेट वालों को ही बेच रहे हैं या फिर? अभी प्राइवेट का कभी कभी तो दोनों का प्राइस एक ही हो जाता है, सरकारी वाले से ज़्यादा इस कभी कभी मिलने लगता है इसका। तो जो यहाँ की आढ़त वाले लोग हैं उन सबको दे देते हैं? हाँ, इधर भी दे देते हैं, हम तो ज़्यादा सरकारी पे ही देते हैं। सरकारी वाले लेते हैं? हाँ, सरकारी यहाँ लाइन करा के दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इन फसलों में मतलब लागत और मुनाफा गन्ना फसलों से ज़्यादा है या कम है? अब लागत धान की खेती में ज़्यादा पड़ता है, मेहनत भी ज़्यादा है, गेहूं में थोड़ा कम है। अब गन्ने में क्या है, एक बार हम अच्छी लागत लगा देते हैं तो 3 बार काटते हैं उसको, हमारा लागत दोबारा कम हो जाता है। जब दोबारा पेड़ रहता है किस्त में, तो पहली बार तो गन्ना हम लाएंगे, बीज खरीद के बोएंगे, खाद डालेंगे, सिंचाई करेंगे, गुड़ाई करेंगे, फिर पेड़ी में अपना क्या है खाद और पानी दे दिए, अपना तैयार हो जाता है, यही है। तो यही माना जाए कि मतलब गन्ने की बुआई ज़्यादा? हाँ, गन्ने की लाभदायक है अगर समय पे उसका समय पे भुगतान हो जाए तो सबसे अच्छा इनकम गन्ने में है। जब आप बुआई करते थे, नारंग वाली मिल थी और हाँ। जब रुधौली में आप लोग शिफ्ट हुए, तो दोनों में अंतर क्या आया? मतलब केवल भुगतान की समस्या बढ़ी या कुछ और अंतर आया? नहीं, भुगतान की समस्या सबसे ज़्यादा है। अभी कुछ दिन पहले तो ये तोल ओल में भी थोड़ा गड़बड़ी करते थे लोग, और उसके बाद 2-2, 3-3 दिन लग जाता था, तोलवाने में भी लग जाता था, ट्रॉली खड़ा करके आओ फिर जाओ सेंटर पे, भीड़ लगती थी। तो जो मान लो जिसके पास साधन नहीं हो दूसरा साधन लेके जाए, कितनी बार हो, मतलब भाड़े में उनका नुकसान हो जाता था, भाड़ा ज़्यादा लग जाता था। जैसे लोग जानवर ज़्यादा रखते, खेती ज़्यादा करते थे, जानवर रखते थे तो गन्ना छिलने में दिक्कत नहीं आता था, छिलाई में पैसा नहीं देना पड़ता था, सब लोग छिल लेते थे अपना, और वही लोग आदमी लाद भी देते थे गन्ना ट्रॉली पे, अपना चला जाता था। अभी तो छिलाई भी देना पड़ता है, गुड़ाई भी देना पड़ता है, ट्रॉली वाले को भी देना ही देना है, पहले से थोड़ा दिक्कत है। एक तो जानवर अभी इतने हो गए हैं, जानवर से भी लोग खेती कम कर रहे हैं। अच्छा, जब नारंग वाली मिल थी, जब रुधौली वाले में गए, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे वो लोग क्या सुविधाएं किसानों को देते थे? जैसे ये होता है कि कुछ मिल वाले लोग समय समय पे गाइड कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, वो आके बता रहे हैं कौन सी प्रजाति बोई जाए, किसका उत्पादन अच्छा होगा, दवाओं को प्रोवाइड कर रहे थे और चीज़ें। तो ये क्या नारंग के ज़माने में देते थे, छूट भी देते थे उसमें। हम लोग खुद गन्ना बाहर से ही मंगाते थे, आता था उसमें छूट देते थे, सब्सिडी देते थे, खाद बीज भी देते थे फ्री में सब्सिडी पे, आके यहाँ खुद बुआते थे, लगवाते थे, मतलब नर्सरी बीज से वो ऐसा वो पहले लगवाते थे लोग सब। और फिर ये जो दूसरी मिल वाले लोग आए, ये लोग किस तरीके से काम करना शुरू किए? अब ये लोग को तो हम तुम रहते नहीं, अब क्या मालूम हमको। अच्छा, आप कितने दिनों से मतलब बाहर? हम 17 साल हो गया बाहर रहते। 17 साल से? हाँ, तो मतलब 17 साल पहले की? हाँ, 17 साल पहले की बात। हाँ, तो उस समय तो मिल चेंज हो चुकी रही होगी? हाँ, हुआ था, जा चुका रहा होगा, चेंज हो गया था। तो अचानक से आपका गन्ना भी नहीं बंद हुआ होगा बोना, धीरे धीरे कम? हाँ, धीरे धीरे। अब भाई लोग बोते थे, लोग करते थे, अभी धीरे धीरे ये लोग भी बंद कर दिए, कोई नहीं होता है। मतलब ये लोग किसानों को कितना कोऑपरेट करते हैं? वैसे आप कितना सुने हैं, किस तरीके से किसानों की मदद करते हैं रुधौली वाले लोग या मुंडेरवा वाले लोग, दोनों में क्या अंतर है? अब रुधौली वाले तो मेन तो पेमेंट का ही है, पेमेंट ही नहीं दे रहे हैं, और मुंडेरवा में हर 15 दिन पे आ जाता है, पेमेंट आ जाता है। हाँ।